कांग्रेसी शर्मिंदा होने में आपको संकोच क्या है कि 55 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी आपने एमएसपी संबंधी कानून नहीं बनाया? मेरा सवाल तो इस बात को लेकर था ना। आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, आप भाजपा को लेकर सवाल उठाते हैं, सवाल को लोग जायज भी मानते हैं, पर यह सवाल साथ में उठता है कि आप तो जमीन से जुड़े हुए लोग थे, गरीब किसानों की पार्टी थे, आप किसानों के हितैषी थे, गरीब की चिंता करने वाले थे। ये जो आज आप बार बार इस बात पे कह रहे हैं कि वो एमएसपी पे कानून होना चाहिए, ये समझ, ये बुद्धि, ये मंशा तब कहां थी जब आप सत्ता में थे? ये सवाल है, इसका उत्तर चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत 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 प्रखर सवाल है और इस सवाल का जवाब मिलना ही चाहिए देश के जनमानस को कि कांग्रेस पार्टी एमएसपी पर कानूनी गारंटी उस समय क्यों नहीं दी। पहली बात, किसानों की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को ईमानदारी से हम एक्नॉलेज करते थे और उसके साथ उनको जो आय में असमानता थी उसको पूरा करने के लिए जो भी आर्थिक सहायता या कर्ज माफी की बात थी हमने किया, जिसके कारण उस दौरान किसानों को ऐसी बात नहीं आई जिसमें कि एमएसपी गारंटी के लिए उन्होंने कभी कोई मांग की। हमारे समय 2014 तक नहीं, 2016 तक ऐसी कोई मांग नहीं थी। हां, भूमि अधिग्रहण पर जरूर परेशानी थी, उसके लिए हमने कानून लाया। किसानों के कर्ज माफी पर परेशानी थी, हमने कर्ज माफी का किया राज्यों में भी और केंद्र में भी। और किसानों के जो एमएसपी का जो वाजिब रेशियो होना चाहिए, उस रेशियो को हर समय हमने उस समय के महंगाई के अनुरूप। चलिए एक विषय पे और कहता हूं, छोड़िए आपने 55 साल क्यों नहीं किया। ये किसान तकरीबन 10 महीने से हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, कुछ नोएडा के आसपास भी बैठे हुए हैं। किसान अपने मांगों को लेकर लगातार आवाज भी उठाते रहते हैं, पर देश का मुख्य प्रतिपक्षी दल तो संसद में केवल अडानी अडानी में उलझा हुआ है। किसानों की मांगों को लेकर, किसानों की जरूरतों को लेकर, किसानों की परेशानियों को लेकर आवाज आती नहीं आपके यहां से। जब भी आवाज निकलती है तो बस अडानी और अडानी ही आती है। इस बार कुछ कहिए ना जो पता जी, ये किसान ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये अडानी ज्यादा महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, जब 3 कृषि कानून जो काले कानून थे लागू करने का प्रयास सरकार ने किया था, उस समय हमारे 46 सांसदों को संसद से बाहर किया, इसलिए क्योंकि हम उस कानून को रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। सड़क से संसद तक आपने देखा है, ट्रैक्टर यात्रा के साथ हमने संसद तक ट्रैक्टर और बैलगाड़ी ले जाकर के हमारे नेताओं ने प्रयास किया किसानों के मुद्दों को जनता के बीच लाने का। जहां जहां किसानों पर अत्याचार हुए, चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे दिल्ली की सड़कों की बात हो, चूंकि इसको हम राजनीतिक जामा नहीं पहनाना चाहते, किसानों के आंदोलन उनके खुद के आंदोलन थे, लेकिन उनकी आवाज बनकर आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हो या सड़क पर हमारे इशू के माध्यम से हमने सब जगह उठाने का काम किया। यह भी हमने कहा है, यदि जिस समय हमारी सरकार केंद्र में आएगी, एमएसपी कानून गारंटी, जो लीगल गारंटी की बात है, जो उनका सबसे प्रमुख मांग है कि मिनिमम गारंटी उनको मिलनी चाहिए कानूनी तौर पे, उसको हम देने के लिए हम अपने डॉक्टर योपाध्याय, मैंने वर्तमान को लेकर सवाल किया, आपने मुझे इतिहास सुना दिया। मेरा सवाल था, संसद का सत्र चल रहा है, इस सत्र में किसान की आवाज कहां है, किसान की पीड़ा कहां है, किसान का दुख कहां है, किसान का दर्द कहां है, किसान की तकलीफ कहां है? केवल अडानी अडानी और अडानी है आपके नेताओं की जुबान पर। इस पर कुछ कहिए ना। बहुत अच्छा प्रश्न है। अडानी 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 और मोदी एक है, तभी ये दोनों सेफ हैं और ये दोनों मिलकर के इस देश के किसान को, इस देश के मजदूर को, इस देश के मजलूम को और गरीब को, यहां तक कि लोगों के अधिकार को हड़पना चाहते हैं। उसमें किसान सबसे प्रमुख है। यदि अडानी पर हमला नहीं होगा, जिस अडानी ने क्रोनी कैपिटलिज्म के नाम पे 3 काले कानून बनाकर किसानों के अधिकारों को लेने का काम कर रहे थे, किसानों के जमीन पर कब्जा करने का किसी न किसी रूप में प्रयास था, सेलो बड़े बड़े बन चुके थे हरियाणा में, तो निश्चित तौर पे अडानी का यदि प्रश्न आएगा तो अडानी के प्रश्न से मुझे लगता है किसान के भी प्रश्न जुड़े हुए और बाकी भी प्रश्न है। तो अडानी के प्रश्न में ही आप किसानों के प्रश्न को भी शामिल मान लीजिए, यह हमें अयोपाध्याय से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ में चिंतामणि मालवीय जी जुड़े हुए हैं।